आपके भीतर की इच्छाएं। इसलिए साधु संत महान व्यक्ति वही है जो अपनी इच्छा को ही मार देता। यदि उस स्त्री ने अपने पुत्र की इच्छा मार डाली, भाई हो जाएगा तो हो ही जाएगा, पर तेरे रोने से, तेरी इच्छा के कारण तू बीमार पड़ जाएगी। ना सो रही है, ना खा रही है, रोए जा रही है, तो तेरी इच्छा समाप्त कर दे। होगा तो हो जाएगा, नहीं तो भगवान की इच्छा है। सारी जिंदगी इंसान अपनी इन इच्छाओं को जीत नहीं पाता, अर्थात समाप्त नहीं कर पाता। और ऐसे आप भी सारी जिंदगी चलते हैं पर गलत दिशा में चलते हैं। इसलिए चले सारे जीवन पर पहुंचे कहीं नहीं, क्योंकि रास्ता दिशा ही गलत थी, रास्ता ही गलत था। इसलिए कहता हूँ सही दिशा की ओर, सही रास्ते पर चलोगे तो कम समय पे अपने लक्ष्य को पालोगे। जैसे ध्रुव जी ने 5 साल में अपने लक्ष्य को पा लिया, मीराबाई ने अपने जीवन में लक्ष्य को पा लिया, तुलसीदास जी, सूरदास जी ने लक्ष्य को पा लिया, और हम लोग करोड़ों जन्म लेकर भटक ही रहे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भटक ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम रास्ता भटक गए। आप लोग निंदा चुगली कर रहे हो, शराब मांस पी पाके पड़े हो, ये रास्ता भटका हुआ ही तो है। पराई स्त्री के संग इलू इलू कर रहा है, ये भटका ही तो है। समाज, लोग भटक गए हैं। बोलो हाँ। और जो भटका हुआ है उसे अपना लक्ष्य कभी ना मिलेगा। इसलिए कहता हूँ 84 लाख योनियों में कब से भटक रहे हो, आज मनुष्य बनने का सुअवसर मिला है तो मनुष्य होने का लाभ ले लो। क्या पालो? इस मनुष्य के शरीर को पाने के बाद भगवान को पा लिया तो सब कुछ पा लिया, और ईश्वर को पाना रह गया तो ये मनुष्य का जीवन बेकार चला गया। अब 84 लाख योनियों का फिर चक्कर आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके एक बार मनुष्य का शरीर मिलता। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। कहते ना बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। मैया ध्रुव जी का कल्याण हुआ। ध्रुव जी ने अंत समय मृत्यु के सर पर पांव रखकर भगवत धाम गए। ध्रुव जी के वंश में आगे चल के भगवान पृथु भय, जिन्होंने पृथ्वी समतल की 10,000 कान मांगे यज्ञ। इन्हीं के वंश में प्राचीन वरही, जिनको नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई। अब मनु जी के दूसरे पुत्र की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रियव्रत और उत्तानपाद जी की कथा आपने सुनी, उनके पुत्र ध्रुव हुए। अब प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ। इनके वंश में हुए भगवान ऋषभ देव जी, जो 100 जिनके पुत्र थे। सबसे बड़े का नाम भरत, जिनका मन आखिरी समय मृग में लग जाने से मृग बनना पड़ा। बाद में वही मनुष्य बने और राजा रघुगण को उपदेश किया और दोनों भगवत धाम गए। 28 प्रकार के नरकों का भागवत जी में वर्णन। नरक कितने तरह के होते हैं मैया? कितने प्रकार के नरक होते हैं? आपको कौन से नरक में जाना है मैया? ओ मेरी माँ, कहाँ जा रही है?
नरक। राधे कृष्ण राधे बोलिए मैं आती हूँ घूम के नरक। कृष्ण राधे 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 घर जा रही श्याम राधे श्याम श्याम जाओ। राधे 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 सुनो, कृष्ण राधे नरक होते हैं 28 तरह के। जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में डाल दिया जाता है। नरक में बड़ी यातनाएं हैं, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, तेल उबल रहा है, आपको ले जाके डाल दिया जाएगा। आपने मछली तली ना, मुर्गा मांस इत्यादि जीवों को मार के मांस तले, जो मांसाहारी हैं, रौरव महारौरव नरक में तुम्हारी सीट पक्की है। तुमने तला है, जीवों की हत्या की है, तुम्हें भी तो उसी का देखो, बाकी तो जाना ही है। तो बचाना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं थोड़ी कथा सुन लिया करो, थोड़ा नाम जप लिया करो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तुम नाम जपोगे तो हमारा क्या फायदा है। हम कहते हैं, संत लोग कहते हैं शराब ना पियो, भाई शराब ना पियोगे तो तुम्हारा ही तो फायदा है। पैसे बचेंगे तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, है ना। हमारा क्या फायदा है। संत लोग आपको कथा सुनाकर सही रास्ता दिखाकर आपका ही तो फायदा चाहते हैं। बेटा गुटखा ना खाना, बीड़ी ना पीना, इन सब से आपका ही तो नुकसान है। पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना, संत लोग यही तो बताते रहते हैं। गलत काम बिल्कुल ना करना, क्योंकि ये काम जिन जिन ने किए उनका हाल देख लो। रावण ने किया, पराई औरत का दर्शन, गलत तरीके से टच किया, छुआ, उठा के भेजा, बिठाया, ले गया, हरण किया, नाश हुआ कि नहीं। दूसरा उदाहरण देख लो दुशासन का, दुर्योधन का, कि बेवजह एक नारी का अपमान किया, भरी सभा में, समाज में कपड़े उतारे, निर्वस्त्र करना चाहा, नारी का अपमान करना चाहा, परिणाम देख लो क्या हुआ। ये सारी बातें समझा समझा के तुम्हें इसलिए बताते हैं कि बेटा तुम ना किसी के चक्कर में पड़ जाना, क्योंकि जो जो पड़े हैं उनका हाल तुम जान, तुम ना पड़ना।